अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जिस तरह मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि मैं पोशीदा अमराज़ के बारे में बात करता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो हमेशा पोशीदा अमराज़ के बारे में ही होता है। इसी तरह आज भी एक मसला है, एक मर्ज़ है जो अक्सर मर्दों में होता है कि वक्त से पहले ही इंज़ाल हो जाना या डिस्चार्ज हो जाना। ये आम मसला है और इसका जो हल है वो अभी तक कन्फर्म किसी को नहीं पता कि इसका क्या हल है। होम्योपैथी में जब हम इलाज करते हैं किसी भी मरीज़ का, किसी भी मसले का, तो हमने उनकी जो इलामत हैं वो देखनी होती हैं कि इलामत क्या है और इलामत के अंदर कौन कौन सी अहम इलामतें हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि इलामत ये है और सबसे अहम इलामत ये है, तो फिर जाकर हम किसी भी मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। हमें ये पता है कि इलामत के 3 हिस्से होते हैं। अगर हमें उन 3 हिस्सों का पता चल जाए तो हम बहुत ही आसानी के साथ मेडिसिन का इंतखाब कर लेते हैं। आज भी जो मेरा टॉपिक है वो है कि अगर कोई मर्द बोसा लेते ही, फीमेल का बोसा लेते ही अगर मर्द खारिज हो जाए, यानी मनी का जो इखराज है वो हो जाए, तो उसका क्या हल है। ये है आज का मेरा टॉपिक। ये जो आज का टॉपिक है ये स्पेशल जो शादीशुदा अफराद हैं उनके लिए है। जो आम छोटे बच्चे हैं ये उनके लिए वीडियो नहीं है। कोशिश करें कि इस वीडियो को सिर्फ़ शादीशुदा जो अफराद हैं सिर्फ वही देखें, आम जो दूसरे लोग हैं वो ना देखें। बोसा किनार करते ही अगर मर्द की जो मनी है उसका इखराज हो जाए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। हमारे पास एक इलामत ये आती है सामने कि मनी का इखराज हो जाना, लेकिन ये कंप्लीट इलामत नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ़ एक इलामत का हिस्सा है। हमारे पास एक इलामत का हिस्सा ये है कि इन अलाते तनासल जो मर्दाना है वो लोकेशन आ गई है। हमें ये भी पता चल गया कि जो मर्द की मनी है वो वक्त से पहले खारिज हो रही है, लेकिन जो इसके दरमियान में है सबसे अहम हिस्सा जिसको आप कहते हैं सेंसेशन, एहसास, वो क्या है उसका आपको नहीं पता, उसका मुझे नहीं पता। जब तक हमें उस हिस्से का, इलामत के जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसका नहीं पता चलेगा, तो तब तक आप किसी भी मेडिसिन का इंतखाब नहीं कर सकते, किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। कोनियम एक मेडिसिन है जो ऐसे मसाइल के ऊपर इस्तेमाल होती है कि जिसमें मर्द जो है वो सिर्फ़ फ़ीमेल के पास जाता है, सिर्फ़ मुबाशरत का सोचता है, बोसा किनार करता है और साथ ही मर्द की जो मनी होती है वो खारिज हो जाती है। इसके बाद जब वक्त से पहले ही उसकी मनी खारिज हो जाती है तो खारिज होने के बाद उसमें कुछ फीलिंग पैदा होती है, उसमें कुछ फीलिंग पैदा होती है। सबसे पहले मायूसी पैदा होती है, नंबर 2 पे शर्मिंदगी पैदा होती है, नंबर 3 पे चिड़चिड़ापन पैदा होता है, अपने आप पर गुस्सा आता है और आखिर में कमज़ोरी फील होती है, महसूस होती है। सबसे पहला जो हिस्सा है इलामत का वो आपको लोकेशन का पता चल गया कि लोकेशन अलाते तनासल मर्दाना, उज़्वे तनासल जो है मर्दाना।
दूसरा हिस्सा आपको पता चल गया कि जब ये मुबाशरत करता है, मुबाशरत करने से पहले ही, बोसा किनार करते ही ये जो मर्द है उसकी मनी खारिज हो जाती है। खारिज होने के बाद इसमें कुछ फीलिंग पैदा होती है। वो क्या है? शर्मिंदगी, चिड़चिड़ापन का पैदा होना और मायूसी का पैदा होना और अपने आप में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस करना। ये है सेंसेशन, एहसास। आपके पास इलामत के 2 हिस्से कंप्लीट। तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा हिस्सा ये है कि इसको जब भी फीमेल का ख्याल आता है, औरत का ख्याल आता है, ख्याल से ही इसकी जो मनी है वो खारिज हो जाती है। इलामत के 3 हिस्से कंप्लीट है। ये जो 3 हिस्से कंप्लीट हैं ये इलामत है कोनियम की। कोनियम में ऐसा होता है। कोनियम एक मेडिसिन है होम्योपैथी में। अगर आपको ऐसी इलामत नज़र आ जाएं तो आप कोनियम मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही ख़ास इलामत है कोनियम में। अगर वो भी आपको साथ मिल जाएं तो आप समझ लें कि आपको ऐसे ही है जैसे सोने पे सुहागा। वो ये है कि इसको चक्कर आते हैं। कोनियम का जो मरीज़ होता है उसका सर चक्कर आता है। अगर मर्द हो, उसका मसला मर्दाना कमज़ोरी का मसला हो, वक्त से पहले ही उसकी जो मनी है वो खारिज हो जाती हो, इसके साथ अगर उसका सर भी चकराता हो तो समझ लें कि ये जो इलामत है ये कोनियम की इलामत है, कोनियम मेडिसिन की कन्फर्म इलामत है। आप कोनियम का इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे जो रिज़ल्ट हैं वो मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर ये जो वजह बनी है कि सिर्फ बोसा किनार करते ही मणि का खारिज हो जाना, ये क्या है? यानी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई सेहतमंद आदमी हो और सिर्फ वो बोसा किनार करे और साथ ही उसकी मनी खारिज हो जाए? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। तो हमें जो आम तौर पर वजह नज़र आती है कोनियम मेडिसिन के हवाला से वो ये है कि या तो इसका जो पेशेंट है, मर्द है, उसने कसरत से जमा किया होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो मुबाशरत है वो की होती है, या दूसरी इसकी वजह ये है कि बहुत ही ज़्यादा उम्र तक, लंबी उम्र तक इसने कोई मुबाशरत या जमा नहीं किया होता। लंबी उम्र तक अगर जमा ना किया जाए तो भी ये इलामत पैदा हो जाती है, ये मसला पैदा हो जाता है। अगर कसरत से जमा किया जाए, सोहबत की जाए तो भी ये मसला पैदा हो जाता है। फीमेल का ख्याल ही आता है तो इसको जो इंजाल है वो हो जाता है, यानी इसकी जो मणि है वो खारिज हो जाती है। जब आपको ऐसे मसाइल का सामना हो तो आप आसानी के साथ कोनियम मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ दोस्तों ने पूछा था कि डॉक्टर साहब आप मेडिसिन का जो तरीका इस्तेमाल है वो नहीं बताते। देखिए, मेरे जो अक्सर लेक्चर हैं वो होते हैं होम्योपैथिक जो स्टूडेंट है उनके लिए। तो उनको जो मेन चीज़ है वो है कि इलामत के बारे में बताना, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में बताना और मेडिसिन के बारे में बताना। आगे जो तरीका इस्तेमाल है वो उनको पता होता है। चलिए, मैं आज की जो वीडियो है, यानी कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो है कोनियम के बारे में। तो कोनियम को अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप कोशिश ये करें कि कोनियम को 1 m पोटेंसी में इस्तेमाल करें। और उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि हफ्ते बाद, यानी हर 7वें दिन आपने कोनियम के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। एक दिन में सुबह दोपहर शाम 3 खुराकें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने 6 दिन कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, यानी कोनियम को आपने एक साइड पे रख देना है, इस्तेमाल नहीं करना। फिर जब 6 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, 7वां दिन आएगा, फिर आपने ऐसा ही करना है कि 5 कतरे कोनियम मेडिसिन के सुबह खाली पेट, 5 कतरे दोपहर को खाना खाने से पहले, कम से कम खाना खाने के आधा घंटे पहले। इसके बाद कोनियम के 5 कतरे रात को सोते वक्त। ये याद रखें कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसाइल में।
फ़ीमेल पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैंने आज बताया है सिर्फ मर्दों के लिए, इसलिए मर्द हजरात जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका ये है कि सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे डायरेक्ट मुंह पे डालें और वो पी लें। सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले और रात को सोते वक्त, सोने से कम 10 से 15 मिनट पहले। और कोशिश करें कि इसके बाद आप कोई चीज़ ना खाएं और ना ही पिएं, सिर्फ आप सो जाएं। ये था कोनियम के बारे में एक छोटा सा लेक्चर कि अगर कोई ऐसा अफराद हो कि जो बोसा लेते ही उसका जो मनी का इखराज है वो हो जाए, तो वो आसानी के साथ कोनियम को इस्तेमाल कर सकता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो ले सकता है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि हमारे जो लेक्चर होते हैं उसको कंप्लीट सुनें ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको ये पता चले कि मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल करना है और पोशीदा अमराज क्या है।